जा रहा है। यहाँ पर शुरू हो जाएगा अदान बॉयज और आरके इंडियंस के बीच में। हमारे दोनों क्वालिफाइड अंपायर सर बीच मैदान के ऊपर उपस्थित हो चुके हैं। एक खूबसूरत फील्डिंग की सजावट वहां पर कप्तान की ओर से शिव अग्रवाल आइकॉन के रूप में वहां पर पिक किए गए हैं। अदान बॉयज के ऑनर अतिक डुंगरिया की ओर से विकेट कीपर सज्जाद भाई और शॉर्टिस थर्डमैन के ऊपर आसिफ भाई। दोनों बल्लेबाज जयदीप बारसोल और मिलन पटेल। और एसएफ स्पॉट के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है सलमान फुलत और कैमरामैन यश मालपुरे। श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल जिसके ऑनर की अगर बात करें तो बिकू भाई पटियार और कुलदीप भाई पटियार, जिन्होंने एक अच्छी फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल करके दी है। मेरी आवाज अब तक आ रही है, जिसका पूरा श्रेय जाएगा डीजे किंग अरबाज की ओर। फिलहाल सुबह के सत्र में यह पहला मुकाबला गेंदबाजी के ऊपर रोड एंड से यानी कि श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से पारी के प्रारंभिक ओवर की शुरुआत करेंगे अतिक डुंगरिया। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है मिलन पटेल और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर जयदीप बारसोल। हमारे साथ स्कोरर कमलेश नायक तैयार है कॉम बॉक्स में पहले ओवर की पहली गेंद। अच्छी गेंद थी, इस बार थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, पॉइंट के ऊपर हल्के हाथों से टैप किया था, सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। रन संख्या है स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन। एक बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की सजावट वहां पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए डीप स्क्वेयर लेग के ऊपर शिव अग्रवाल को भेजा जा रहा है 38 सर्कल के बाहर। वाइड लॉन्ग ऑन डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर मिड ऑफ 38 सर्कल के अंदर है। एक्स्ट्रा कवर पॉइंट शॉट इज थर्डमैन गली शॉट फाइन लेग। रिवर्स एडम करने का प्रयास था, वहां पर गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छे लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है अतिक डुंगरिया की ओर से। खुद टीम के ऑनर वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करने की काबिलियत है। लेग कटर ऑफ कटर ये गेंदबाज की काबिलियत है अतिक डुंगरिया के पास, और उसी प्रकार की गेंदबाजी की जा रही है बीच मैदान के ऊपर। संपर्क हुआ है, इस बार गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन की और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर शिव आहिर थे गेंद के पीछे, लेकिन गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर इस बीच जा पहुंचा है पारी के प्रारंभिक ओवर में आरके इंडियंस का 5 रन। कुछ बदलाव किया आज पहली साझेदारी की अगर बात करें तो सलामी जोड़ी वहां पर कल पार्थ मोदी आए थे प्रारंभिक जोड़ी के रूप में। आज मिलन पटेल को वहां पर मौका दिया गया है बल्लेबाज एज ए कप्तान तौर के ऊपर जयदीप बारसोल की ओर से। मिडॉन के ऊपर इस बार गेंद गई, वहां पर अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद को फील करे अंडर आर्म थ्रो दिया जाए, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। अच्छी वहां पर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है सुबह के सत्र में। पारी के प्रारंभिक ओवर में अतिक डुंगरिया की ओर से खुद टीम के ऑनर है और श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से अपने कोटे का पहला ओवर। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। सज्जाद भाई एक अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए वहां पर विकेट के पीछे। फिलहाल रन संख्या है 5 रन। आरके इंडियंस और अदान बॉयज के बीच में चलने वाला यह पहला मुकाबला। अच्छी गेंदबाजी वहां पर अतिक डोंगरिया, जिन्होंने पहला ओवर किया 5 रन खर्च के। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 5 रन आरके इंडियंस। देखिए इस टूर्नामेंट की अगर बात करें, हमारे इस अच्छा साथ और सहकार मिला है इस टूर्नामेंट के लिए श्री कृष्णा पेट्रोलियम के फ्रेंचाइजी ओनर कीर्ति भाई आहिर की ओर से। उनके साथ में प्रणव भाई कोटक, दीव भाई कोटक, द्वारकेश पेट्रोलियम, कादम्बरी ज्वेलर्स, महेंद्र भाई भाटी, धनेश भाई चौधरी, जियो एजेंसी रोहन भाई धर्मपुर, ओम स्पॉट हार्दिक भाई सोलंकी और न्यू फाउंटेन रेस्टोरेंट दिनेश भाई, जिन्होंने अच्छा साथ और सहकार दिया है। धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर 7वां
यूट्यूब के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण और सुबह के सत्र में जो भी जुड़ चुका है यूट्यूब के ऊपर उनका भी हार्दिक स्वागत है एज ए ऑर्गेनाइजर और एज ए कमेंटेटर आकिब शेख की ओर से। आज तीसरा दिन वहां पर दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी के ऊपर भावेश बिलपुड़ी अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से दूसरा ओवर। पावर प्ले ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मिलन पटेल। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया था, वहां पर पुल करने का प्रयास था, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी विकेट कीपिंग अभी तक हुई है सज्जाद भाई की ओर से बीच विकेट के पीछे। फिलहाल डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है दूसरे ओवर की। द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से गेंदबाज भावेश, हवा में गया, नीचे खिलाड़ी है वहां पर शिवाहिर और एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन बनाने के बाद कैच किया। विकेट नंबर यहां से पहला लगने वाला पहला झटका आरके इंडियंस को पारी के दूसरे ओवर में। भावेश को मिलने वाली है पहली सफलता और मिलन पटेल बैक टू द पवेलियन। मिलन पटेल के आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाज ने प्रस्थान किया है बीच मैदान के ऊपर। पार्थ मोदी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 190 का स्ट्राइक रेट है, 2800 से भी ज्यादा रन आज साझेदारी चाहिए आरके इंडियंस के लिए। हल्के हाथों से टैप किया था, वहां पर रन आउट का खतरा। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर थ्रो हुआ। खुद टीम के ऑनर अतीक डुंगरिया जिन्होंने 38 सर्कल के अंदर पॉइंट के ऊपर गेंद को फील किया। एक अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद को फील किया जाए। आधे विकेट से वापस लौटे बल्लेबाज जयदीप बारसोल नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। रन संख्या है स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। आगे निकले थे, हाफ वॉली बनाकर खेलने का प्रयास, बल्ले का निचला सीना लिया विकेट कीपर के ठीक पीछे। शॉर्ट फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर गेंद गई, हल्की सी मिस फील्डिंग। दिनेश नायक जब तक गेंद को फील करे 2 के साथ अपना अकाउंट ओपन कर चुके हैं बल्लेबाज पार्थ। रन संख्या इस बीच जा पहुंची है 7 रन। पारी का ये दूसरा ओवर। पावर प्ले में एक अच्छी गेंदबाजी का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है अदान बॉयज की ओर से। दो ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर। आरके इंडियंस हमारे बीच इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए श्री कृष्णा पेट्रोलियम के फ्रेंचाइजी ओनर कीर्ति भाई आहिर उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत है। उनके साथ जगदीश आहिर है
उनका भी हार्दिक स्वागत है। फिलहाल ये सुबह के सत्र में पहला मुकाबला चलता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 9 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आरके इंडियंस। तीसरे ओवर की इस बीच शुरुआत होगी। अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी का तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी के ऊपर अतिक डोंगरिया श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से। पहला ओवर किया था, 5 रन खर्च किए थे। एक अच्छी गेंदबाजी का परफॉर्मेंस पहले 2 ओवर की अगर बात करें तो वहां पर अदान बॉयज की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जयदीप बारसोल। रिवर्स अटेम्प्ट किया है, इस बार करेक्शन हुआ है और गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन लेकर। और 6 रन देकर जाएगी। एक सिक्सर आया है बहुत ही बेहतरीन वहां पर पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। रन संख्या डबल अंकों में स्कोर जा पहुंचा है। टोटल रन बने हैं 15। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का है तीसरा ओवर। लाउड अपील, उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। इस बीच नकार दिया। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है पारी के तीसरे ओवर में। आर के इंडियंस का स्कोर अगर बात करें तो 15 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 6.5 का औसत चलता हुआ। हल्के हाथों से टैप किया है वहां पर सिली कवर के ऊपर फील्डर है। जब तक गेंद को फील करेंगे सिंगल के साथ। स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। रन संख्या इस बीच जा पहुंची है 16 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर। अतिक डोंगरिया एक असरिया 3 गेंद 12 रन और 8 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करती हुई। ये धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग जब मुकाबला खेला गया था, अदान बॉयज चैंपियन रही थी और एज ए कप्तान तौर के ऊपर आइकॉन प्लेयर थे धर्मेंद्र सिंह राठौड़। एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा था उनकी ओर से। आज फिर से एक बार अपनी टीम को लेकर बीच मैदान के ऊपर शिव अग्रवाल उपस्थित हो चुके हैं। खुद टीम के ऑनर अतिक डुंगरिया की ओर से ये गेंदबाजी ब्लॉक हॉल गेंद थी वहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर। जब तक गेंद को फील करे सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। रन संख्या आगे बढ़ेगी। आरके इंडियंस का स्कोर जा पहुंचा है 17 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का है तीसरा ओवर। व्हाइट का इशारा हमारे अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 18 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर। 12 के ऊपर जयदीप बारसोल बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए एक सिक्सर और एक चौका लगाया है। 133 का स्ट्राइक रेट। अच्छा कनेक्शन है इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से। गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जयदीप बारसोल एक बहुत ही बेहतरीन आइकॉन बल्लेबाज है और इसी प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने भी जाते हैं। फिलहाल 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 24 24 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद से। डॉट गेंद के साथ वहां पर ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद आरके इंडियंस का स्कोर जा पहुंचा है 24। 24 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अदान बॉयज टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करती हुई। अतिक डोंगरिया जिन्होंने 2 ओवर के जो स्पेल है वो समाप्त किए और 20 रन खर्च किए। कोई सफलता है नहीं। 10 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की गई। तो उस प्रकार आरके इंडियंस का स्कोर जा पहुंचा है 24 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 ओवर की समाप्ति के बाद।
चौथे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी के ऊपर। इस बीच दिनेश नायक को शामिल किया गया है श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से। शॉट अप पुल करने का प्रयास, वहां पर गेंद गई शॉट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर। जब तक गेंद को फील किया जाए, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। देखिए, इस टूर्नामेंट की अगर बात करें 2019 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी और तब सिर्फ नगर पालिका के जो प्लेयर थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन आज 170 से भी ज़्यादा प्लेयर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट यूनिटी ग्रुप ऑफ धर्मपुर की ओर से ऑर्गेनाइजर और यूनिटी ग्रुप मेंबर्स की अगर बात करें तो इस टूर्नामेंट के जो मेंबर्स है यहाँ पर यूनिटी ग्रुप चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। तो इस टूर्नामेंट की बात कर रहा था मैं। यूनिटी ग्रुप के जो हमारे मेंबर्स है उसकी अगर बात करें तो धर्म राठौड़, एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर। और 2019 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, 140 से भी ज्यादा तब नगर पालिका प्लेयर थे। और इस अब टूर्नामेंट यानी कि तालुका के जो लेवल को वहां पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का प्रयास हमारे यूनिटी ग्रुप मेंबर्स कीर्ति भाई आहिर, मनीष भाई पटिया, धर्मेश पटेल, बक्सी, धर्म राठौड़, यश जानी और सोहम देसाई की ओर से किया जा रहा है। एक अच्छा वर्क वहां पर नए बल्लेबाजों को यहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का प्रयास। धर्मपुर क्रिकेट की अगर बात करें तो कुछ विघ्न आए थे 2019 में। देखिए, बारिश के कारण भी ये टूर्नामेंट शायद 15 दिन रुक चुका था पहले, और उसके बाद वापस इस मुकाबले टूर्नामेंट को भी आगे बढ़ाया गया। 29 रन 29 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। उसके बाद कोरोना में भी कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन हमारे जो ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स है उन्होंने एक अच्छा साथ और सहकार दिया। हमारे स्पॉन्सरों का साथ मिला और टीम के जो ऑनर है उनका भी साथ और सहकार मिला। उसके बाद ये टूर्नामेंट को सफल ऑर्गेनाइजर किया और उसके बाद कंटिन्यू इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर किया जा रहा है धर्मपुर बिग बैश लीग। ये 7वां सीजन। कुछ चर्चा विचारणा चल रही है बीच मैदान के ऊपर। वहां पर हमारे अंपायर सर और फील्डिंग टीम के कप्तान जुड़े हैं उनके साथ। 29 रन है एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का है चौथा ओवर। जमीन के समांतर इस बार स्ट्रोक को खेला है। जब तक गेंद को फील किया जाए, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने थर्टी 33 रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर। 3 असरिया 5 गेंद, यानी कि ये पारी का ये चौथा ओवर है। और जैसे ही ये गेंद समाप्त होगी वैसे टाइम आउट दिया जाएगा 1 मिनट का। हमारे दोनों एक्स्ट्रा प्लेयर तैयार रहेंगे, अदान बॉयज और आरके इंडियंस। रन संख्या 33 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर आखिरी गेंद से एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है। बल्लेबाज जयदीप बारसोल की ओर से बीच मैदान के ऊपर।
सब बल्ले का टॉपेज लिया। वहां पर विकेट कीपर सज्जाद भाई थे जिन्होंने कोई गलती की नहीं, एक बहुत ही बेहतरीन वहां पर कैच देखने को मिला। फिलहाल विकेट नंबर यहां से एक और, जयदीप बारसोल बैक टू द पवेलियन। थर्टी थ्री, 4 ओवर की समाप्ति, 33 रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाले यहाँ पर अब 5वें ओवर की शुरुआत होगी और कमेंट्री बॉक्स में आपके साथ जुड़ेंगे कल्पेश गुम्बाड़े। थैंक यू अकीब शेख। सुबह के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक अच्छा ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर 7, आज तीसरा दिन सुबह का ये सत्र। पहला मुकाबला आरके इंडियंस बनाम अदान बॉयज 11 के बीच ये चलता हुआ। टॉस जीता अदान बॉयज 11 ने और फील्डिंग करने का फैसला बल्लेबाजी के ऊपर इन्वाइट किया। पहले 4 ओवर में पहले हाफ में बने टोटल 33, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक अच्छा ये टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किए जा रहे एसएफ स्पोर्ट के ऊपर आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। एक अच्छा ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर देखा जाए तो यूनिटी ग्रुप द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट सीजन नंबर ये 7वां धर्मपुर बिग बैश लीग। अब पारी के 5वें ओवर की शुरुआत होगी। श्री कृष्णा पेट्रोलियम की ओर से शिव आहिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने स्पेल का पहला और पारी का 5वां ओवर लेकर तैयार। सामने स्ट्राइक के ऊपर पार्थ मोदी। इस बार मारना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं गई और मिड ऑन की क्षेत्र में डीप मिड विकेट का फील्डर जब तक जाकर आवेश पटेल शिव अग्रवाल जब तक गेंद को फील करे 1 रन पूरा करेंगे। दोनों बल्लेबाज इस 1 रन के साथ शुरुआत की है पारी के 5वें ओवर की। टोटल 34 रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर आरके इंडियंस। पारी का 5वां ओवर प्रगति के ऊपर है। थर्टी 34 लॉस ऑफ 2 विकेट। पारी का ये 5वां ओवर प्रगति के ऊपर। शिव आहिर फील्डिंग में सजावट करते हुए बल्लेबाज विरल पटेल के लिए। कल अच्छी पारी खेली थी विरल पटेल ने। इस बार हवा में
ચાલતું છે ને 85% છે. હા. હા. હા, એવું. हेलो चेक. यस, तो फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है. 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. रन बने 47, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर आरके इंडियंस. अब यहां से आने वाले 2 ओवर का खेल अभी भी शेष बचा है. पार्थ मोदी और अमित पटेल है दोनों मैदान के ऊपर. अमित पटेल की अगर बात की जाए तो कल बहुत ही कमाल की वो गेंदबाजी उन्होंने की थी. अपनी गेंदबाजी के साथ बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था. आज बल्ले के साथ कुछ कर दिखाना पड़ेगा. सुबह के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बेस लीग सीजन नंबर 7. आज तीसरा दिन, सुबह का ये सत्र, पहला मुकाबला. अदन बॉयज 11 ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया आरके इंडियंस को और शुरुआत कुछ बेहतर हुई थी. वहां पर जयदीप बारसोड अपना विकेट कप्तान थे. पारी को चलाने का प्रयास जरूर किया था, पर पार्थ मोदी ने अब एक शोर संभाल कर रखा है. अब पारी के छठे ओवर की शुरुआत होगी. द्वारकेश पेट्रोलियम इनकी ओर से भावेश पटेल अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक सामने की दिशा में, वन बाउंस के बाद सीमा पार. ठीक हमारे जो कैमरामैन है वहां पर ये गेंद गई और बाउंड्री के साथ की ये शुरुआत. बाउंड्री के साथ टोटल 51 रन. 50 रन कंप्लीट आरके इंडियंस. बहुत ही अच्छा ये टूर्नामेंट का आयोजन. आज पे तीसरा दिन, सुबह का ये सत्र. पहली गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक वहां पर अमित पटेल ने लगाया. जिस के लिए वो जाने जाते वो काम किया उन्होंने. बहुत ही बेहतरीन इस बार टॉप एज मिड ऑफ की क्षेत्र में फील्डर वहां पर इंटरेस्टेड और एक सेफ हैंड कैच. विकेट नंबर ये 5वां. आधी टीम डगआउट में 51 रनों के ऊपर. आरके इंडियंस को लगने वाला है 5वां झटका अमित के रूप में. ऑपरेटर आप सभी को मनोरंजन दे रहे. फिलहाल तो अब पारी के छठे ओवर की शुरुआत हुई और पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री, दूसरी गेंद के ऊपर सफलता. भावेश पटेल बहुत ही अच्छी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीची रही और गई सीधी विकेट कीपर सजाद भाई के हाथों में. एक अच्छी विकेट के पीछे एक अच्छा काम किया जा रहा है. डीटीपीएल सीजन 7 में चैंपियन होने वाले टीम के सदस्य थे सजाद भाई और बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया था विकेट के पीछे. जैसे ही पारी के 7 ओवर समाप्त हो गए, दोनों टीमों के कप्तान को टॉस के लिए जुड़ना है. इस बार टॉप एज फिर एक बार पावर जनरेट नहीं कर पाए. शॉट स्क्वेल के ऊपर गेंद जाकर वहां पर गिरी. जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, एक रन वहां पर पूरा किया. इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 52.
5 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये छठा ओवर प्रगति के ऊपर। एक अच्छा ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर 7 यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रसारण हो रहा है एसएफ स्पोर्ट चैनल के ऊपर इस प्रतियोगिता का। एक अच्छे हमारे अंपायर महोदय की अगर बात की जाए तो जेपी पैनल मुंबई के अंपायर महोदय एक अच्छा वर्क करते हुए नजर आए पिछले 2 दिनों से। आज ये तीसरा दिन स्कोरर के रूप में जुड़े हमारे साथ कमलेश भाई नायक एक अच्छा वर्क करते हुए नजर आए हैं पिछले 3 दिनों से। इस बार ये हवा में गेंद ऊंचाई है पीछे फील्डर और एक सेफ हैंड कैच, बहुत ही बेहतरीन अपना शरीर का संतुलन वहां पर बनाकर रखा था, नजरे थी गेंद के ऊपर, उसके बाद एक सेफ कैच। फिलहाल तो यहां पर ये विकेट नंबर 6, 6 विकेटें गवा चुकी है आरके इंडियंस 52 रनों के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट। आज तीसरा दिन है, कल इस प्रतियोगिता का मेगा फाइनल यहां पर हमें दिखेगा, यानी कि कल फाइनल डे। 52 के ऊपर 6 विकेटें गवा चुकी है बल्लेबाजी टीम आरके इंडियंस। पार्थ मोदी थे मैदान के ऊपर तब तक वो रन बन रहे थे, उसके बाद जैसे उनका विकेट गिरा रनों की गति है उसके ऊपर ब्रेक लगाने में कामयाब रहे भावेश पटेल। और भावेश पटेल की अगर बात की जाए तो कल भी अच्छी गेंदबाजी की थी, आज भी उन्होंने अभी तक कुल मिलाकर 3 विकेटें लिए, यानी कि अच्छी गेंदबाजी उनकी ओर से हमें देखने को मिली। फिलहाल तो अब आखिरी गेंद बची है 6ठे ओवर की। यूनिटी ग्रुप द्वारा आयोजित ये धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन 7 2026 आज तीसरा दिन सुबह का 17 जैसे ही 7वां ओवर समाप्त होगा, एक इनिंग समाप्त होगी। काल भैरव प्रतीक 11 और बहाना टाइगर्स 11 दोनों टीमों के कप्तान को जुड़ना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में टॉस के लिए। आपके लिए एडवांस कॉल। बहुत ही बेहतरीन इस बार ऊंचाई है पीछे वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर है, जंप लगाया, शिव है, बहुत ही कमाल की ये फील्डिंग। यकीनन तौर पर अपने टीम के लिए 5 रन वहां पर बचाए गए हैं और तालियां बजी शिव के लिए। तालियां क्यों बजी आप सब जानते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो फिर एसएफ स्पोर्ट चैनल के ऊपर जाकर देखिए क्या वहां पर कारनामा किया शिव ने। बहुत ही बेहतरीन 5 रन बचाए। 6 ओवर 53 रन, 6 विकेटें आरके इंडियंस। अब आखिरी 6 गेंदें बची है। छह ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन बने 53, 53 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर आरके इंडियंस। अब आखिरी ओवर गेंदबाजी के ऊपर शिव आहिर पहले ओवर में 14 रन दिए थे, 2 सफलता उनको मिली थी। अब पारी के अंतिम ओवर के ऊपर द्वारकेश पेट्रोलियम इनकी ओर से शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर, कप्तान शिव की ओर से। बहुत ही अच्छी है गेंद, पड़ने के बाद थोड़ी सी ये गेंद बाहर निकलते हुए गई सीधी विकेट कीपर सज्जाद भाई के हाथों में। डॉट बॉल पारी के 7वें ओवर की शुरुआत हुई है डॉट बॉल के साथ। यहां पर चाहेंगे प्रतीक आहिर ओवर को बड़ा बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। बहुत ही अच्छी है गेंद, हाई बैकलिप के साथ बल्ला चलाया था। अब 4 गेंदें बची है, जैसे ये 4 गेंदें समाप्त होगी दोनों टीमों के कप्तान जुड़ेंगे टॉस के लिए। काल भैरव प्रतीक 11 बनाम बहाना टाइगर्स 11 के बीच मुकाबला होगा। एडवांस कॉल दी जा रही है आपके लिए। फील्डिंग में सजावट की जा रही है शिव आहिर की ओर से। यह पार्टी हुई गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करने का प्रयास वहां पर किया था प्रतीक आहिर ने। लगातार बिंदी गेंदें, 3 बिंदी गेंदें इस ओवर में डाली है शिव आहिर ने, यानी कि दबाव भराने का प्रयास। वो एक टाइम ऐसा लग रहा था जब बल्लेबाजी कर रहे थे जयदीप बारसोर, बड़ा स्कोर बनेगा। उसके बाद पार्थ मोदी ने हालांकि पारी को संभाला था, जैसे उनके विकेटें गिरे उसके बाद मुश्किल है, रनों की गति के ऊपर अंकुश लग चुका है। इस बार घूमकर खेला, टॉप एज लगा, शॉट फाइनल का फील्डर वहां पर तैनात और एक बहुत ही बेहतरीन ये कैच। विकेट नंबर ये 7वां,
3 बिंदी गेंदें आई थी, उसके बाद पता चल गया था या चौथी गेंद के ऊपर कुछ ना कुछ घटना घटने वाली, और वो घटी वहां पर विकेट के रूप में। विकेट नंबर ये 7वां। 53 के योग पर 7 विकेटें गवा चुके आरके इंडियंस। धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर 7, आज तीसरा दिन, सुबह का 17 पहला मुकाबला। आदान बॉयज 11 ने टॉस जीता था और फील्डिंग करने का जो फैसला, उस फैसले के ऊपर अभी तक तो खरे उतरे हैं नए बल्लेबाज के रूप में। मैदान के ऊपर अब पहुंच चुके हैं नए बल्लेबाज विशाल नायका। इस बार डाउन द ग्राउंड स्टोको खेला, पावर जनरेट नहीं कर पाए, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, फील्डर डीप का कॉर्नर के ऊपर आकर जब तक गेंद को फील करे तब तक एक रन वहां पर पूरा करेंगे। इस एक रन के साथ टोटल टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 54। 54 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 7वें ओवर की अंतिम गेंद। इस ओवर में अभी तक मात्र 1 रन दिया है शिव आहिर ने। टॉप एज इस बार सोटिस थर्डमैन के ऊपर गेंद गई, वहां पर आसिफ भाई मौजूद, जब तक गेंद को फील करे 1 रन वहां पर पूरा करेंगे। इसी के साथ ओवर हुआ समाप्त। 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। आरके इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 56 रनों का लक्ष्य रखा है यहां से आदन बॉयज 11 के लिए। और टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान जुड़िएगा। One side hero high, yo.
बाहना टाइगर्स 11 के कप्तान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और काल भैरव प्रतीक 11 के कप्तान को जुड़ना है। कीर्तिभाई आहिर हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पर टॉस के बॉस के रूप में। काल भैरव प्रतीक 11 के फ्रेंचाइजी ऑनर और रईस कादरी हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। दक्षेश पटेल कप्तान हमारे साथ जुड़िए। दस रन। सिंगल के साथ वहां पर ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बने हैं और टॉस के लिए हमारे साथ दोनों जुड़े यहाँ पर काल भैरव प्रतीक 11 और बानान टाइगर्स के कप्तान रईस कादरी, दक्षेश पटेल, ऑनर कीर्तिभाई आहिर हमारे साथ यहाँ पर टॉस की प्रोसीजर करवाते हुए। बानान टाइगर्स का कॉल रहेगा। स्केल बानान टाइगर्स ने टॉस जीता है। रईस कादरी यहाँ पर पहले गेंदबाजी करेंगे या बल्लेबाजी? गेंदबाजी। पहले गेंदबाजी करने का फैसला क्या है? कल पहला मुकाबला आप किस प्रकार से देखेंगे? नो कमेंट कल के पहले मुकाबले के लिए। पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है रईस कादरी ने और बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है काल भैरव प्रतीक 11 को। दक्षेश पटेल कल पहला मुकाबला जीते हैं, टीम का परफॉर्मेंस किस प्रकार से रहा? आप बहुत अच्छा था टीम का परफॉर्मेंस और टीम का कॉम्बिनेशन भी बढ़िया है और 70-80 तक हम स्कोर रखना चाहेंगे। 70-80 रन का टारगेट यहाँ पर सोच रहे हैं आप। और पहले रईस कादरी गेंदबाजी के ऊपर रहेंगे और सामने जो भी सलामी बल्लेबाज रहेंगे। और पावर प्ले में पहले 2 ओवर कितने रन बना पाएगी काल भैरव प्रतीक 11? रईस कादरी एक अच्छे धर्मपुर एक्सप्रेस है और सामने हम 20-25 रन सर्कल में बनाना चाहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। वहां पर वापस लौटेंगे हम कॉम बॉक्स की ओर। यहाँ पर बानान टाइगर्स ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। हमारे साथ श्री कृष्णा पेट्रोलियम कीर्तिभाई आहिर जुड़े थे टॉस के बॉस के रूप में। वापस अब रुक करेंगे कमेंट्री बॉक्स की ओर।
तो पारी का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर टोटल 18 रन बने स्कोरबोर्ड के ऊपर। आदान बॉयज 11 का स्कोर। अभी भी दूसरे ओवर की 4 गेंदों का शेष खेल बाकी। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास, वहां पर एक अच्छी गेंद। भावेश की अगर बात की जाए तो 10 रन बनाकर अभी तक बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के ऊपर। शिव ने भी टोटल बनाए हैं 10 रन। टीम का स्कोर 20 रन। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। 56 रनों का लक्ष्य रखा है पहले मुकाबले में। शॉट ये बढ़िया है, कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, पीछे कोई फील्डर नहीं। वन बाउंस के बाद गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। भावेश के पाले में जब भी गेंदें मिलती है बाहर करने की वो क्षमता रखते हैं और कई बार देखा है उनको। फिलहाल तो ये बाउंड्री के साथ टोटल 24 लॉस ऑफ 0 विकेट। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर, दूसरे ओवर की अंतिम गेंद। धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर 7। यस, आउट। रन आउट के रूप में अब जाना पड़ेगा मैदान से बाहर भावेश पटेल को। थोड़ी सी तालमेल में कमी नजर जरूर आई। 24 रनों के ऊपर ये पहला विकेट। आदन टीम के फ्रेंचाइज ओनर है। शुरुआत की थी गेंदबाजी में, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी। अब बल्लेबाजी में किस प्रकार का प्रदर्शन उनका रहेगा आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा। हमारे बीच टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए ओम साई चाइनीज के फ्रेंचाइजी ओनर रतन भाई उपस्थित है। उनका हार्दिक स्वागत है। वीआईपी डायस के ऊपर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। रुक करेंगे इस
की ओर नए बल्लेबाज आए हैं अतिक डुंगरिया। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 25 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत होगी। गेंदबाजी के ऊपर मिलन पटेल अपने स्पेल का पहला ओवर, पारी का तीसरा ओवर लेकर तैयार। श्री कृष्णा पेट्रोलियम इनकी ओर से गेंदबाजी के ऊपर। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला इस बार। वाइड लॉन्ग का फील्डर पीछे है मौजूद, जब तक गेंद को फील करे, थ्रो करे गेंदबाज मिलन पटेल के पास। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड के ऊपर बढ़ोतरी होती हुई टोटल 26 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाले मुकाबले के लिए टॉस हो चुका है। बायनन टाइगर्स ने टॉस जीता है। फील्डिंग करने का फैसला बल्लेबाजी के ऊपर काल भैरव प्रतीक 11 को इनवाइट किया है। बहुत ही अच्छी गेंद बॉडी के ऊपर टकराने के बाद वहीं पर गेंद रुकी। गेंदबाज मिलन पटेल ने जब तक गेंद को उठाए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रुका हुआ स्कोर 26 रन। धर्मपुर बिग बेस लीग सीजन नंबर 7 एक अच्छा ये टूर्नामेंट। आज तीसरा दिन, सुबह का 17 पहला मुकाबला। हार्दिक स्वागत है आप सभी का श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला स्ट्रोक फील्डर, वहां पर शंभू राठौड़ जंप लगाकर गेंद को रोका और जब तक थ्रो किया जाए तब तक दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। अतिक डुंगरिया और शिव 2 रन पूरे करेंगे। 2 के साथ स्कोर बोर्ड के ऊपर 28, लॉस ऑफ 1 विकेट। पारी का 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। बहुत ही बेहतरीन क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। गुल्ले स्पोक के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधे विकेट के पर। कल्पेश चौधरी के हाथों में विकेट के पीछे एक अच्छा काम किया जा रहा है। अब 26 गेंदे, रन चाहिए 28। 26 બોલ में 28 રન જોઈએ मैच जीतवा માટે। बहुत ही अच्छी है गेंद, फुल लेंथ वाले वो गेंद पढ़ने के बाद गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया था अतिक डुंगरिया ने। डॉट बॉल लगातार बिंदी गेंदे। बहुत ही अच्छी है गेंद, लगातार ब्लॉक होल गेंदबाजी करने का प्रयास वहां पर मिलन पटेल की ओर से। और पिछली 3 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं बना, यानी कि डॉट गेंदें रही। डॉट बॉल के साथ ओवर हुआ समाप्त। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन बने टोटल 28, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 24 गेंदों के ऊपर रन चाहिए 28। 24 બોલ में 28 રન જોઈએ मैच जीतवा માટે आदान बॉयज 11 ने। धर्मपुर बिग बेस लीग सीजन नंबर ये 7। हमारे ऑफिशियल पैनल की अगर बात की जाए तो अंपायर महोदय जेपी पैनल मुंबई एक अच्छा वर्क करते हुए नजर आए हैं। कल से श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन ये मैदान स्कोरर के रूप में जुड़े हमारे साथ कमलेश भाई नायक, सुजल कल जुड़े थे, यश और सोहम। यूट्यूब के ऊपर एसएफ स्पोर्ट चैनल के ऊपर इस प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए टूर्नामेंट की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और जो टाइम आपको दिया गया है 30 मिनट के अंदर 6 ओवर कंप्लीट होनी चाहिए और 7वें ओवर की शुरुआत होनी चाहिए, अन्यथा आपको पेनल्टी लग सकती है। वो खास कप्तान साहब ध्यान में रखिएगा और जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए उसको आपको फॉलो करके इस टूर्नामेंट को सहयोग देना पड़ेगा। 24 गेंदे, रन चाहिए 28 और गेंदबाजी के ऊपर अमित पटेल। टोटल 7 मुकाबले हो गए आज, तो टाइम टू टाइम मुकाबले शुरू होंगे और आप सभी का साथ सहयोग चाहिए ताकि हम इस प्रतियोगिता को एक बहुत ही अच्छे से समाप्त कर पाएंगे। एक बहुत ही बेहतरीन ये शॉट और स्वेल्ले के ऊपर। टोटल टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 34 रन
और हमारे बीच उपस्थित हुए जयदीप बारसोड के पिताश्री कमलेश भाई आहिर अपने बेटे का मैच देखने के लिए, तो उनका हार्दिक स्वागत है। और साथ में लपी आहिर भी पहुंचे, तो उनका भी हार्दिक स्वागत। धर्मपुर की ये रजवाड़ी नगरी, देखा जाए तो बहुत सारा क्रिकेट यहाँ पर खेला जाता है। हर साल नई नई प्रतियोगिता होती है और ये 7वां सीजन है इस प्रतियोगिता का। बहुत ही बेहतरीन ये ड्राइव किया वहां पर शिव शिव की अगर बात की जाए तो धर्मपुर बिग बैश लीग पिछले साल बहुत ही कमाल की पारी उनकी ओर से खेली गई। और धर्मपुर एरिया की अगर बात की जाए तो लाइट बॉल में सबसे डेंजरस बल्लेबाज अगर है तो वो है शिव। फिलहाल तो आपके स्क्रीन के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए 9 गेंदे 18 रन 200 का स्ट्राइक रेट। और धर्मेंद्र सिंह देसाई हमारे बीच उपस्थित हुए, तो उनका भी हार्दिक स्वागत। सर आए, आपका हार्दिक स्वागत है श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आयोजक कमेटी की ओर से, हार्दिक स्वागत। लो फुलटो से गेंद लगातार अमित पटेल की अगर बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की है। हालांकि विकेटें उनको नहीं मिली है, पर जिस प्रकार से उन्होंने वेरिएशन दिखाया है अपनी गेंदबाजी में, आने वाले समय के ऊपर एक अच्छे गेंदबाज वो बन सकते हैं। फिलहाल तो अच्छा काम करते हुए अपने टीम के लिए। फुल टॉस गेंद पावर जनरेट नहीं कर पाए स्क्वेल्ले का फील्डर इंटरेस्टेड, और एक सेफ हैंड कैच। अतिक डुंगरिया टीम के फ्रेंचाइज ओनर जाना पड़ेगा अब मैदान से बाहर। विकेट नंबर ये दूसरा, 35 रनों के ऊपर लगने वाला अदन बॉयज 11 को ये दूसरा झटका। अब चौथे ओवर की अंतिम गेंद है और बल्लेबाजी के लिए एक धर्मपुर के लीजेंड क्रिकेटर जिन्होंने ग्रीक हीरोज के ऊपर 250 से ज्यादा मुकाबले खेले, 3000 के आसपास रन बनाए और उनके पास वो क्षमता है 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करना। एक लीजेंड क्रिकेटर, पिछले कई सालों से बहुत सारा क्रिकेट उन्होंने खेला है। एक ऐसे खिलाड़ी बीच मैदान के ऊपर आसिफ शेख का आगमन होता हुआ। DTPL सीजन 7 की अगर बात की जाए तो इस्लामा जिम खाना के ऊपर वो सीजन 7 का शुरुआत हुई थी। पहला वो अर्धशतक उनके बल्ले से लगा था, उसके बाद 2 अर्धशतक उनके बल्ले से लगे थे। यानी कि अभी तक देखा जाए तो बहुत अच्छा काम किया है आसिफ शेख की बात की जाए तो। 35 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर अदन बॉयज, चौथे ओवर की अंतिम गेंद। उन्नीस गेंदों के ऊपर 21 रन चाहिए। पहुंच चुके आसिफ भाई मैदान के ऊपर। सामने एक युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज रहेंगे अमित पटेल। टेस्टी टच के ओनर रविराज परमार हमारे बीच उपस्थित हुए, तो रविराज परमार आपका हार्दिक स्वागत है आयोजक कमेटी की ओर से। फिलहाल तो 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। आदन बॉयज ने 4 ओवर के बाद रन बना लिए 39, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाले 18 गेंदों के ऊपर रन चाहिए 17 इस मुकाबले को जीतने के लिए आदन बॉयज को आरके इंडियंस के सामने। 18 गेंदे 17 रन किस प्रकार से बनेंगे वो बताने के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ मिस्टर आकिब शेख। शुक्रिया साथी सहयोगी कमेंटेटर कल्पेश कुंबाड़े। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 39 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर अदान बॉयज और धर्मपुर बिग बैश लीग। एक बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट यूनिटी ग्रुप की ओर से ऑर्गेनाइजर आप देख रहे हैं। ये टूर्नामेंट श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। आने वाली 18 गेंदें जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। फील्डिंग टीम आरके इंडियंस की अगर बात करें जिसके ऑनर है राहुल भाई पटेल और चिंतन भाई रायचा, और बल्लेबाजी टीम अदान बॉयज धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग की चैंपियन टीम जिसके ऑनर अतिक डुंगरिया। आने वाली 18 गेंदें जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है जयदीप बारसोल की ओर से बीच मैदान के ऊपर अपनी टीम के लिए। जीमो आहिर को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। रोड एंड यानी कि श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड। देखिए जब जब श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड का नाम आता है वहां पर कीर्तिभाई आहिर को जरूर याद किया जाता है। हमारे बीच उपस्थित इस ग्राउंड के ऊपर काल भैरव, प्रतीक 11 और श्री कृष्णा पेट्रोलियम के फ्रेंचाइजी ऑनर कीर्तिभाई आहिर।
आने वाली 18 गेंदें जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। शिव अग्रवाल और आसिफ भाई बल्लेबाजी करते हुए नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। एक बहुत ही लेजेंड क्रिकेटर धर्मपुर रजवाड़ी नगरी के लिए, जिन्होंने बहुत टेनिस क्रिकेट में नाम ऊंचा किया है। लॉफुल टॉस गेंद थी, वहां पर ब्लॉक में डालने का प्रयास खुद कर निकाला था। एक्स्ट्रा कवर 30 यार्ड सर्कल के अंदर मिलन पटेल जब तक गेंद को फील करे, रन लेने की चेष्टा को खारिज किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी यहां पर की जा रही है। 12 रन चाहिए, 17 गेंदे 17 रन। नो बॉल का इशारा, वहां पर लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद गई है। वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल, 1 बाउंस इनटू द फैंस। चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर इस पिच जा पहुंचा है अदान बॉयज का पारी के 5वें ओवर में 44, 44 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर। 12 रनों की जरूरत, फ्री हिट वाली गेंद। हमारे 3 क्वालिफाइड अंपायर सर जेपी पैनल मुंबई, फिलहाल स्ट्राइकर अंपायर यानी कि शिव अग्रवाल जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो स्ट्राइकर अंपायर की अगर बात करें तो वहां पर खड़े हैं संजीव पाटिल सर, और नॉन स्ट्राइकर अंपायर यानी कि आसिफ भाई जहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं वो नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है अभय पाठवले सर। देखिए हर सैनिया वहां पर उपस्थित हो चुके हैं। काल भैरव प्रतीक 11 अगले मुकाबले के लिए रेडी हो चुके हैं, शायद नजर आएंगे ग्राउंड के ऊपर। क्रॉस द लाइन जाकर खेलने का प्रयास, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अदान बॉयज का स्कोर जा पहुंचा है 44, 44 रन बने हैं पारी का ये 5वां ओवर। 12 रनों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। 16 गेंदों के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर 7वां। 1 बाउंस इनटू द फैंस, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। देखिए इसे टूर्नामेंट की बात करें तो अभी तक सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन बनाए हैं केयू राहिर ने। आज का तीसरा दिन है, कल यहां पर मेगा फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का। चौके के साथ रन संख्या है 48, 48 रन जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। एक तरफा मुकाबला वहां पर कर दिया बल्लेबाज शिव अग्रवाल और आसिफ भाई जो बल्लेबाजी के ऊपर है। इसे देखा जाए तो शिव आहिर ने वहां पर अच्छी गेंदबाजी का परफॉर्मेंस देखने को मिला था इस मुकाबले में, जब फील्डिंग के ऊपर थे टीम अदान बॉयज। सामने वहां पर ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर है, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया जाएगा। एक के साथ 49, 49 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 7 रनों की जरूरत आने वाली 14 गेंदों के ऊपर। पांच ओवर की समाप्ति, यहां पर 56 रन बना लिए हैं और काल भैरव प्रतीक 11 अब फील्डिंग के ऊपर बल्लेबाजी के ऊपर रहेगी और फील्डिंग टीम बाहनान टाइगर्स